मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। स्कूल में रोज मेरे पास एक 12 साल का बच्चा आता और मुझसे कहता कि मैं आपसे ही शादी करूँगा, मेरी दुल्हन आप ही बनोगी। एक दो बार तो ठीक था, अब तो हर रोज यही बात कहने लगा। उसकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। एक दिन उसकी बातों में आकर मैं उसके घर चली गई। वहाँ पर मेरे साथ उस बच्चों ने जो किया उसको सुनकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम मंजू है। वह घर में सबसे बड़ी थी। इसका एक छोटा भाई और 2 बहनें भी थी। पढ़ाई होने के बाद उसने सोचा कि पापा की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं भी कोई जॉब क्यों ना करूं, जिससे पैसे भी आ जाएंगे और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। दिन भर खाली बैठकर क्या करूंगी मैं, इसीलिए उसने एक स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। प्राइमरी बच्चों को पढ़ती थी। सुबह निकल जाती थी, वह दोपहर में अपने घर आती थी। घर में आने के बाद घर का सारा काम करती थी। उसकी मम्मी भी उसके काम करने में उसकी मदद करती थी। मंजू बहुत ही अच्छी लड़की थी, हर कोई उसकी तारीफ करता था। मोहल्ले वाले भी अपनी लड़कियों को कहते थे, देखो मंजू कितनी अच्छी लड़की है, बाहर नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी करती है। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और किसी भी लड़के से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने काम पर ही ध्यान देती थी। एक दिन वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी वहाँ पर एक बच्चा आया जिसकी उम्र करीब 12 साल की होगी। वह मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, टीचर आप बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे ही शादी करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे छोटा बच्चा लगा और मैंने उससे कहा, ठीक बैठ जाओ। फिर मैंने सारे क्लास को पढ़ाया और फिर मैं अपने घर चली गई। अगले दिन फिर वह लड़का आया, फिर उसने मुझसे यही सब कहा। 1-2 दिन तो ठीक था, लेकिन वह लड़का हर बार मेरे पास आता और मुझसे यही कहता है कि मैडम मैं आपसे ही शादी करूंगा और मैं आपका ही दूल्हा बनूंगा। अब मुझे उसकी बातें बहुत ही बेकार लगने लगी थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। अपनी उम्र से ज्यादा उसकी बातें लग रही थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसे ही मैं अपने घर गई, वैसे ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारा एक रिश्ता आया है और अब तुम जल्दी से शादी कर लो, इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं आ सकता, इसीलिए अब तुम भी जल्दी से हाँ कर दो। तुम्हारी शादी करके हम लोग भी जल्दी से फ्री हो जाएं। मुझे कुछ अजीब लगा और मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे तो बस छोटे बच्चे की बातें ही याद आ रही थी। उसने जो कहा था ठीक वैसे ही हो रहा था। मेरे घर पर भी मेरी शादी की बात होने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा या सिर्फ केवल एक इत्तेफाक हो सकता है, छोटे बच्चे की बात सच थोड़ी ना हो सकती है। आखिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, वह तो एक छोटा बच्चा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगले दिन स्कूल जाकर मैंने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम अनुज है और मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, देख लेना आपकी शादी मुझसे ही होगी। मैंने उससे कहा कि यह सब तुम अपने मन से कह रहे हो या फिर किसी के कहने पर कह रहे हो, तो उसने कहा कि मैं अपने से कह रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे घर चलकर मेरी मम्मी से भी बात कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मम्मी से भी मिलना है मुझे कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा है। और एक दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर मैं उस बच्चों को साथ उसके घर जाने लगी। वह मुझे रास्ता बताता रहा और मैं उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। बहुत दूर जाने के बाद एक गली के बाद एक घर दिखा। मैंने उससे पूछा, या तुम्हारे घर है, तो उसने कहा हाँ, या मेरा ही घर है। वह मुझे लेकर अंदर गया। अंदर मैंने देखा कमरों में इधर उधर तो, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैंने उससे पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, जल्दी से बुलाओ। तो उसने मुझसे कहा, टीचर आप इस कमरे में बैठ जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी वह कप में चाय और नाश्ता लेकर आ गया। उसने मुझसे कहा, आप यह चाय नाश्ता कीजिए, मेरी मम्मी किचन में है, अभी आ रही है।
मैंने जैसे ही वह चाय पिया मेरा तुरंत ही सर घूमने लगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुरंत ही बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं बहुत चिल्ला रही थी लेकिन पता नहीं किसने मुझे बहुत जोर से बिस्तर पर बांध के रखा था। तभी एक औरत उस कमरे में आती है और मुझसे कहती है कि मंजू कैसी हो तुम। मैंने उस औरत से कहा आपको मेरा नाम कैसे पता चला और मुझे आप लोग यहाँ बांध के क्यों रखे हैं। उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे बेटे अनुज से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बांध के रखा है और जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती मैं तुमको यही बांध के रखूंगी, यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चाहे तुम्हारे घर वाले यह शादी को माने या ना माने, तुमको शादी तो सिर्फ और सिर्फ अनुज से ही करनी है। यह रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था और मेरे जीते जी या शादी होकर रहेगी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं कैसे उस बच्चों से शादी कर सकती हूँ, वह अभी बहुत छोटा है, वह शादी करने लायक नहीं है। तभी उस औरत ने अनुज को आवाज लगाई और कहा अनुज बेटा पेपर और पेन लेकर यहाँ कमरे में आओ। उस लड़के को देखा तो वह अनुज नहीं था, कोई और दूसरा बड़ा लड़का था। मैंने उनसे कहा या अनुज नहीं है अनुज तो वह छोटा बच्चा था। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि यह मेरा बड़ा बेटा अनुज है और तुमने जिस छोटे बच्चों को देखा वह इसका छोटा भाई मनोज है। हम लोगों ने यह प्लान बनाकर तुमको यहाँ इस घर में लाए हैं। उस औरत ने मुझसे कहा मंजू बेटी यह बात बहुत पुरानी है। तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों एक बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों की शादी भी एक साथ ही हुई थी। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद मुझको लड़का हुआ और तुम्हारी माँ को लड़की पैदा हुई जो तुम थी और बचपन में ही हम लोगों ने यह वादा किया था कि तुम दोनों की आपस में शादी कर दी जाएगी और अनुज ने भी अपने पिता के मरते समय वादा किया था वह सिर्फ मंजू से ही शादी करेगा। तभी से लेकर आज तक अनुज ने सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखे हैं और वह तुमसे ही शादी करना चाहता है। अनुज के पिता के जाने के बाद उनका इतना बड़ा बिजनेस भी बंद हो गया जिसके कारण हम लोगों की हालत बहुत खराब हो गए। अनुज भी छोटी मोटी नौकरी करने लगा जिससे हमारा घर चल सके। हम लोगों की हैसियत अब पहले वाली नहीं रही। अब हम लोगों की हालत खराब है, इसीलिए तुम्हारी माँ ने या शादी करने से इनकार कर दिया और अपने वादे से मुकर गई और वह अब तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में पैसे वालों के यहाँ करना चाहती है। इसीलिए हम तीनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और तुमको इस घर में बुलाया। अब यह मैरिज एग्रीमेंट पेपर है, इस पर अनुज ने साइन कर दिए हैं। अब तुम भी जल्दी से इस पर साइन कर दो। तभी अनुज बोला माँ रहने दो, तुम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, या फैसला मंजू पर ही छोड़ दो। अनुज तुरंत ही आगे बढ़ा और उसने मेरी रस्सी खोलकर मुझको आजाद कर दिया और मुझसे कहा तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। तुमको अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब तुम्हारा जो भी फैसला हो वह तुम मुझे बता देना। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई। मेरे पिता ने मुझसे कहा हाँ बेटा यह सब सच है, तुम्हारी माँ थोड़ी सी लालची हो गई है तुम्हारे भविष्य को लेकर, लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ पैसा बड़ा नहीं होता है, इस दुनिया में प्यार बड़ा होता है और वह जितना भी कमाएगा मैं उसकी तनख्वाह में गुजर कर लूंगी। यह सब सुनकर मेरी माँ भी शादी के लिए मान गई और मेरी और अनुज की धूमधाम से शादी कर दी गई। आज भी अनुज के छोटे भाई मनोज को देखती हूँ तो मुझे वही बातें याद आती है और मैं अपने छोटे देवर से मजाक भी करती हूँ कि अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनकर वह भी खूब हंसता है और घर के बाकी सब लोग खूब मजे लेते हैं। दोस्तों यह कहानी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।